हालेलुया। कितनी अच्छी बात। और आपको एक बार फिर ये समय ये दिन दिया कि हम उसके वचन और उसके समीप आए, क्योंकि उसके समीप रहना और उसके वचन में बने रहना जीवन है। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा ने हमें और आपको ये दिन ये समय दिया है तो धन्य माने इस समय और इस दिन के लिए, क्योंकि देखो उस समय को और उस दिन को धन्य मानना जब तुम मेरे निकट आओ और मेरे वचन में बनो और मेरी ओर फिरो, क्योंकि जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा और मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे अंदर मैं एक अद्भुत कार्य उत्पन्न करूंगा और उस कार्य से जिसको मैं तुम्हारे अंदर करने जा रहा हूं ये संसार और संसार के लोग देखने पाएंगे और उसके द्वारा मेरी महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब इससे पहले कि प्रभु के वचन में चलें, उसकी स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए प्रभु की एक बार फिर हम सब यहाँ उपस्थित होकर के आपकी अगुवाई में आ सके। प्रभु पवित्र वचन के लिए हमें तैयार करिए प्रभु, ताकि हम वचन को सुन सके प्रभु। पवित्र आत्मा इस घर में हो प्रभु, और प्रभु जो भी वचन हो प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हो प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु हर एक दिन हर एक समय के लिए जो आपने अपनी अगुवाई हमारे सामने रखी प्रभु, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि जब कभी भी कोई भी मुसीबत में तू आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी योजनाएं बनाता रहता हूँ प्रभु, और मैं जानता हूँ तो किस मुसीबत में, तो किस परेशानी में है और तो किस तकलीफ में है, पर तेरी तकलीफ आने से पहले मैं उसके लिए उसको छुटकारा पाने के लिए तैयारी पहले से ही करके रखता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय सारे लोग यहाँ पे जो एकत्रित हैं प्रभु, उनकी आत्मा को आपका वचन छुए प्रभु, और वो आत्मा में आगे बढ़ने पाए प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक सच्चे मन से हम आपके सामने आए प्रभु, और एक दीन और हीन होकर के आपके सामने उपस्थित हो प्रभु, ताकि आपकी महिमा हम सबको छुए प्रभु। जो भी लोग इस समय सोशल नेटवर्किंग के द्वारा आपके वचन को सुनते हैं उनके ऊपर भी अपनी आशीष रखिएगा प्रभु, ताकि वो भी आपके वचन में आगे बढ़ सके। प्रार्थना करना चाहता हूँ हे मेरे यीशु, जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं उनके साथ भी रहिएगा प्रभु। कोई कमी घटी के कारण वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनको क्षमा करिएगा प्रभु, और उनको अपनी हिफाजत में रखिएगा, और उनको हम अपनी दुआ में याद रखें और आगे बढ़े, वो इसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। आपने हमें बहुत आयत से खुशियाँ दी प्रभु, हर एक मुसीबतों से बचाया, छोटी छोटी हमको आशीषें दी, जिसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान और सर्वशक्तिमान और दयालु है प्रभु। आपने प्रभु हम सब के लिए प्रभु अच्छी योजनाएं तैयार कर रखी है प्रभु। उन योजनाओं को हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आपकी महिमा के द्वारा वो योजनाएं हमें मिल सके प्रभु। हम उस घर के लिए तैयार हो सके जो आपने घर हमारे लिए अपने राज्य में बना रखा है। उस घर के लिए हम अपने मन को शुद्ध और साफ कर सके और आपके घर में प्रवेश कर सके, इसके लिए हमें तैयार करिए। सब बातों को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, और आपसे महिमा मांगते हैं प्रभु, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक गीत गाएंगे, बच्चे गाएंगे और हम लोग सब बजाएंगे, हम लोग सब ताली बजाएंगे, हम लोग सब मिल के गाएंगे। कौन सा गीत? हो जय जयकार। जय जयकार जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार।
क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। जय जयकार जय जयकार हालेलुया जय जयकार। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डरेगा डरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी हो। सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। जय जयकार जय जयकार हालेलुया हो। जय जयकार जय जयकार। स्वर्ग है उसका सिंहासन आसन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। जय जयकार जय जयकार हालेलुया हो। जय जयकार जय जयकार। Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां लेके प्यार। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. एक बार फिर हम और आप जीवन के सोते के पास आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और जीवन के सोते के पास आने के बाद अब जो इस सोते से पिएगा, प्रेज द लॉर्ड, वो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। क्योंकि जो जना इस सोते से पिएगा, खुदा उसको एक ऐसा जल पिलाएगा कि फिर कभी उसे प्यास ना लगेगी। अभी हम गाना गा रहे थे, हो जय जयकार हो जय जयकार, वो है हमारा राजा,
दुख संकट से बचाता। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये गीत गा रहे तब खुदा कुछ कह रहा था, और जो कह रहा था वो हम वचन से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कह रहा है, हम अभी गा रहे हैं, वो है हमारा राजा, दुख संकट से हमें बचाता। लेकिन यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर, तो वो मेरे प्यारे भाई बहनों एक योजना के अंतर्गत आया। जिस तरह से समझें आप, मूसा को खुदा ने भेजा मिस्र, तो मूसा इजरायलियों की छुड़ौती के लिए आया। आमीन। आमीन। उसने उनको बंधुआई से निकालने के लिए उनको खुदा के मार्ग पर ले गया। ठीक इसी तरीके से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आया तो इजराइल की छुड़ौती के लिए आया, और राजा इजराइल के लिए आया, हमारा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गा रहे हैं वो हमारा राजा। अभी हम उस समय यीशु मसीह को राजा कहे, यहोवा कहे, कुछ भी कहें, लेकिन वो आया इजराइल के लिए। उसने कहा इजराइल मेरी प्रजा है। आमीन। क्या कहा उसने? ये मेरी प्रजा है। तो प्रजा किसकी होती है? प्रजा किसकी होती है? और अगर इजराइल खुदा की प्रजा है तो राजा किसका हुआ? वो इजराइल का राजा। मेरे आपकी वहां बात ही नहीं है। हम लोग तो जबरदस्ती घुसते हैं, भैया ले लो, लाइन में लगा लो यार, भैया जा रहे हो हमें भी ले चलो, अरे हमें भी ले चलो ना, हम डिग्गी में बैठ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से वो सामरी स्त्री खुदा के पास आई और कहने लगी कि मुझ पर दया कर। तब खुदा ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। क्यों? बच्चे कौन? इजराइल। और ये सामरी कौन? ये अन्य जाति है। और इस समय जब मैं आया हुआ हूं तो मैं अपनी प्रजा के लिए आया हूं, अपने लोगों के लिए आया हूं। तब उसने कहा परंतु मेज से गिरी हुई चूर चार को खाकर कुत्ते भी क्या हो जाते हैं? पल जाते हैं। तब खुदा ने उसका विश्वास देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर कहा ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। आज हमें और आपको समझना होगा कि मेरे और आपका भाग वचन में कहां पर है। ऐसा नहीं कि मैं मूसा के भाग से खा लूंगा, मैं एलिया के भाग से खा लूंगा, मैं एलिसा के भाग से खा लूंगा। इसमें हर एक चीज, हर एक का हिस्सा है। आमीन। आमीन। उसने अधिकार रखा है, उसने वंश कहा है, उसने कहा अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। उसने कहा कि जो कुछ तुम्हारा होगा वो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। आमीन। तो मेरा हिस्सा कहां है इसमें? अब मैं मिस्र तो नहीं घुस जाऊंगा कि भैया इजराइल मूसा इजराइलियों को निकाल के मूसा लेके आया, उसमें मेरा हिस्सा होगा। नहीं। अब जब इस 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आया
तो मैं उस आते इजराइल के लिए आया, तो मैं उस इजराइल में तो नहीं घुसूंगा, क्योंकि हम और आप इजरायली हैं ही नहीं। हम और आप इजरायली कहाँ हैं? इजरायली तो वो है जो जन्म से इजराइल है। आमीन। आमीन। हम और आप हैं अन्य जाति। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जो हम लोग गाना गा रहे ना, ओ जय जयकार गाइए रे करें, वो है हमारा राजा। तो हम देखें कि क्या लिखा है। आइए खोलने जरा, हम ये देखेंगे वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया हम वचन से भैया पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन से अगर हम देख लें इन बातों को तो कितनी उत्तम बात है बात है कि नहीं? कि रोहित भैया कह के चले गए कि भैया राजा राजा, वो हमारा राजा नहीं, हमारा राजा है, हमारा राजा। आइए देखें इफिसियों उसका 2 अध्याय। अच्छा, क्लियर वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम ये भी पढ़ा दोगे क्या? नहीं, मेनली क्या है, उसने क्रूस पे क्या कहा बताइए। अच्छा, क्रूस पे क्या कहा डैनियल भाई, जल्दी बताइए। हे पिता, बोले हे पिता, ये नहीं जानते ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं। अगर नहीं आज भी जानेंगे ना तो अंधलोक चले जाएंगे। अब सॉरी मुझसे आप ये ना कहिए कि हमें जानना ही नहीं है। हमें जानना है, हमें बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि समय बहुत निकट आ गया है। और वचन में क्या लिखा है हम सब पढ़ें, अपने स्थानों पर खड़े हों, इफिसियों और वचन से पढ़ेंगे हम सब। और बहुत प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। इफिसियों और उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे हम सब। पढ़ें भाई। भाई डैनियल खोल रहे पर नहीं ठीक कैसे कहे, उल्टी बात ना करिएगा। इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। नहीं एक बार हम लोग सब भैया लंगड़ी और एकदम घायल भेड़े हैं। हाँ पढ़े कस के पढ़े। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वचनों के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। खुदावन का वचन जो हम निकम्मों को खुदा ने दिया, इसको हमको समझने की समझ और बुद्धि दे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थान पे बैठे हैं। अभी हमने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमने कहा कि समझिएगा, वो है हमारा राजा, दुख संकट से हमें मिटाता हो। जय जयकार जय जयकार। लेकिन अभी हमने आपसे कहा कि देखिए वो राजा इजरायलियों का बन के आया। आमीन आमीन। और जब इजरायलियों ने उसको तुच्छ जाना, तब मेरे प्यारे भाई बहनों इजरायलियों ने अपने छुटकारे के संदेश को लेकर क्रूस पर टांग दिया। देखिए क्या कह रहा है ब्रदर। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत इंग्लिश में पढ़े। At that time you were apart from Christ, you were foreigners and did not belong to God's chosen people. You had no part in the covenants which were based on God's promises to his people, and you lived in this world without hope and without God. मैं गलत तो नहीं हूं जो कह रहा हूं। हम कहां पर पाए जाते हैं बाइबल में, हमें ये देखना है। नहीं, ये वचन, पूरा वचन हमारा है। आमीन
आमीन। लेकिन इस वचन में मेरा हिस्सा है। आप समझे कि नहीं समझे? आप देखते हैं कि उसने उसको दिया, आपने देखा उसने अपने शिष्यों को दिया। आमीन है कि नहीं? आमीन। आप पढ़ते हैं कि उसने आदम को दिया। कहां दिया भैया? पढ़े, समझना पड़ेगा। इज द लॉर्ड एकदम एकदम अलग ले गया भाई। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 28 वर्ष पढ़े। पढ़े इंग्लिश में 28 पढ़िएगा केवल। Blessed them and said, have many children, so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in charge of the fish and the birds and all the wild animals. Blessed them. दे रहा है ना वो? किसको दे रहा है ये? नर नारी जो उसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। आमीन है? आमीन। उनको इंचार्ज बना रहा है, अधिकारी बना रहा है। तो अगर कोई चीज खुदा दे रहा है, आमीन, तो वो उस मनुष्य को उसका हिस्सा दे रहा है। और अब मेरे जीवन में इस वचन में क्या हिस्सा है? क्या हिस्सा है? ऐसा तो नहीं कि मैं उस आते हैं अय्यूब के जीवन में घुस जाऊं, सब लाइन में लगे, थोड़ा वो दृश्य आए। कौन सा दृश्य? सब न्याय के सिंहासन पर खड़े हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम लाइन में लगे लगे अय्यूब के पास चले जाएंगे, अब्राहम के पास चले जाएंगे, अब्राहम के पीछे छुपेंगे, अय्यूब के पीछे छुपेंगे, हैं, मूसा के पीछे। मूसा पहले निकाल तो प्रभु देखिए ये मेरा हिस्से में आ गया। भैया मेरा हिस्सा क्या है इसमें? आप में से कितने लोग मानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने सबको उनके हिस्से के अनुसार दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। तो कभी जानने की कोशिश करी कि इसमें मेरा हिस्सा क्या है? मैं कहां पाया जाता हूं? मैं कहां पर हूं प्रभु? अभी हम लोग बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, पल रहे हैं? मैं भी पिता बन गया हूं और मेरी पत्नी भी उसाते हैं मां बन गई है और हमारे 2 बच्चे हैं। अब अभी तो वो खा पी रहे हैं सब, लेकिन एक समय आएगा जब मेरी जायदाद का हिस्सा उन 2 बच्चों में मिलेगा। आमीन है? आमीन। ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी जायदाद का हिस्सा पूरे संसार में बांट दूंगा, और ऐसा भी नहीं कि मैं अपने जायदाद का हिस्सा एक बच्चे को पूरा दूंगा, एक को नहीं दूंगा। हाँ, हो सकता है कि 2 बच्चों में से एक बच्चा मेरा बहुत साथ दे, एक बच्चा मुझे साथ ही ना दे। तो यह हो सकता है कि मैं अपने 75% जितनी भी मेरी खुदा ने मुझे हैसियत दी होगी, उसमें से 75% में हिस्सा एक बच्चे को दूं, एक को कुछ नहीं करा उसको 25% दूं, लेकिन दूंगा तो कुछ। आमीन है? आमीन। तो हर चीज में हिस्सा है। तो वचन में मेरा हिस्सा कहां है? कौन बताएगा? कोई जानने की कोशिश करेगा? आज कोई है जो जानना चाहता है ये कि मेरा हिस्सा कहां है प्रभु? कुछ पानी की चाह से, क्या पानी की टकटकी लगा के, क्या टकटकी लगा, यूहन्ना और पतरस को वो देखने लगा। जब पतरस और यूहन्ना ने कहा
हमारी ओर देख। तो वो कुछ पाने की चाह से उनकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है, अब पढ़ें। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, यानी इज़राइल की प्रजा के पद से अलग। अलग क्यों? क्योंकि इज़राइल की प्रजा के पद से अलग इसलिए है क्योंकि इज़राइल का राजा यीशु मसीह और मेरा और आपका पद अलग। बाइबल बता रही है, बाइबल बता रही है कि तुम लोग अलग हो। उस समय, जिस समय जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो यीशु मसीह इज़राइल की छुड़ौती के लिए आया। तो कलाम क्या कह रहा? पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। यानी कोई भी प्रतिज्ञा हमसे नहीं थी। हम और आप एकदम लवारिस, अर्थात कह दो तो कौन है हम लोग? और अब अनाथ नहीं, हमारी और आपकी तस्वीर कहां है? अरे वो डाकू कौन? वो डाकू हम और आप हैं। ओ माय गॉड, आज तक जाना ही नहीं। यीशु मसीह किसके बदले मरा? ये जो बराबस है ये अन्य जाति की तस्वीर है। और काम बताए डाकुओं वाले। कहां हैं आप? अब आप और हमको यह समझना है कि यीशु मसीह किसी मनुष्य की मृत्यु की जगह उसकी मृत्यु को अपने ऊपर ले रहा है। इतना बड़ा काम, और उस बराबस को हम सब कहते डाकू। कितना बड़ा धोखा हम और आप करते हैं। वो बराबस जो हम हैं और हम ही उसको डाकू कहते हैं। वो डाकू नहीं, वो मैं और आप हैं। वो अन्य जाति की तस्वीर है। कब वचन को जानेंगे? कब? आज अन्य जाति जो बरब्बा ना, जो बरब्बा डाकू की तस्वीर है, वो ही अन्य जाति उसको डाकू कहती है। और उसको यही नहीं मालूम जिसको मैं डाकू कह रही हूं वही मैं हूं। क्योंकि सामने तो इज़राइल खड़ा है जो उसको दोष लगा रहा है, इसको मारो। तो ये जो सामने इज़राइल प्रजा खड़ी और उसके सामने राजा खड़ा, और राजा अपनी प्रजा अपने राजा का इंकार कर रही। हो क्या रहा है? समझ में आ रहे हैं? आप तस्वीर दिखा रहा हूं। प्रजा अपने राजा का इंकार कर रही। अब उस राजा के प्राण उस बरब्बा डाकू जो मरने पे था, उस प्रजा ने कहा, किस प्रजा ने? कि हमें अरे लिए बरब्बा को छोड़ो। ओ माय गॉड, हम और आप अन्य जाति, इज़राइल खुदा की प्रजा, खुदा का बच्चा, खुदा ने अपने बच्चे को अंधा करके हमें और आपको आंखें दी।
ये है अनुग्रह, जिसका सबसे बड़ा दूत, पहला दूत कौन दूत बना? पौलुस, जिसके लिए खुदा ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम पर अनुग्रह हुआ। क्या अनुग्रह हुआ? कि खुदा ने अपनी प्रजा, अपने बच्चों को अंधा करके हमें और आपको आंखें दी। अब आप समझे, यह है तस्वीर। और आज भी ना जानो, आज भी कहो भैया भैया हमें उसाते स्कॉर्पियो मिल जाए। ए बहन, इसमें से स्कॉर्पियो निकाल दो। भैया वो मैरून वाला 3 पीस कोट का सूट मिल जाए। बहन, भैया हमें नौकरी मिल जाए। ए भैया, हाँ सारे काम बन जाए। मत्था टेको, मत्था टेको। बाइबल जानते हैं इन सारी चीजों का इनकार करती है। शैतान ने हमें संसार और संसार की चीजों के लिए एकदम फंसा दिया है, ताकि हम वो बातें देख ही ना पाए जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा। शायद आपको मालूम नहीं, अगर आज मैं अपना भाग इसमें ना देखूं तो मैं जब गिरूंगा तो केवल खुदा मेरा भाग जो मेरे लिए तैयार किया है, अगर वो उसके पास होगा तो वो मुझे नर्क भेज देगा। क्योंकि जो मेरा भाग इसमें है, वो इसका भाग इसमें से मुझे अपने अंदर रिसीव करना है। आमीन। इसलिए उसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा, और इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया कि जो तुम्हारा है वो तुम ग्रहण करो। जितने मुझे ग्रहण किया वे कभी निराश ना हुए। जितने मुझे ग्रहण किया वे जीते जी कभी ना मरेंगे। ओ माय गॉड! तो ग्रहण क्या करना है? यीशु मसीह के पास मेरा छुटकारा है। यीशु मसीह के पास मेरा अनंत जीवन है, और मेरा हिस्सा मुझे ग्रहण करना है। आमीन, आमीन। इस पृथ्वी पर इस हिस्से के लिए मुझे एक युद्ध करना है। हर एक के जीवन में एक युद्ध। अब हम भाई, बच्चे के बुखार बहुत चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। अगर हम चले जाएंगे तो पति को खाना कौन देगा? स्कूल जाना है, स्कूल के बाद बैंक जाना है, बैंक के बाद फिर सारा घर आना है। आप मुझे और आपको जो भागी ना थे, क्या लिखा है? पढ़ें। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में खुदायित क्या ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर हित थे। यानी कि मतलब समझे, खुदा से दूर,
भाग ही नहीं है। कुछ है ही नहीं। इसलिए वो क्रूस पे जब मरा तो अन्य जातियों की ओर फिरा। कहां लिखा? भैया कहां लिखा? पढ़े जरा दूसरा इफिसियो दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़े ब्रदर इंग्लिश में। आज इंग्लिश सुनाई देगी। At that time you were apart from Christ. You were foreigners and did not belong to God's chosen people. You had no part in the covenants. अरे भैया जो आप बता रहे हैं क्या वैसे ही है ब्रदर? ब्रदर ब्रदर जो हम बता रहे हैं वैसे ही है। अब आप पढ़े जरा हिंदी में। 11 इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। कौन सी जाति? अन्य जाति। अन्य जाति। शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। अब आप समझे कि नहीं समझे? जो खतना रहित हैं और जो खतना वाले हैं ये कौन है? जो खतने वाले हैं वो यहूदी हैं और जो खतना रहित हैं वे हम और आप अन्य जाति। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. खोले जरा प्रेरितों उसका 10वां अध्याय। ट्वेंटी 28 वर्ष पढ़े बेटा ब्रदर 28 पढ़े। He said to them, You yourselves know very well that a Jew is not allowed by his religion to visit or associate with Gentiles. हैं ब्रदर 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 जिस पीटर को हम संत मांगते हैं वो पीटर कह रहा हम अन्य जाति में नहीं जाते। ऐसे करिए हाथ। हाँ कुछ समझ पा रहे हैं आप और हम तो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। संत 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 पीटर संत पीटर संत पीटर वो हमको और आपको पास आना ही नहीं चाहता। हेलो हेलो इसको जानने के लिए पागलपना चाहिए और जब तक पागलपना नहीं होगा हम संतों की पूजा करते रहेंगे। बहुत बड़ा पागलपना चाहिए। संत कह रहा नहीं जाते हमारे और आपके लिए और हम उसको पूजे। अच्छा मैं बाइबल खोल के पढ़ाता हूं क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा वाला पागल हूं मैं। जहां पर भी खड़ा होऊंगा याजक की तरफ देखिए एक आग जलती रहती है अंदर और बहुत बड़ी आग जलती है
बहुत भयंकर आग, जबरदस्त आग जलती रहती है अंदर। ये सेंट पीटर है, और बाइबल में क्या कह रहे हो? 28 वर्ष। He said to them, you yourself, कौन कह रहे हैं? Saint Peter. He said, पक्का है? कंफर्म? he Peter है, उससे आगे लोग बात कर रहे हैं जेंटाइल से। You yourself know। नहीं, हम कंफर्म करेंगे इसको, कंफर्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 10वां अध्याय 26 वर्ष पढ़े। 26। As Peter was about to go in, Cornelius met him, fell at his feet and bowed down before him. But Peter made him rise. Stand up, he said. I myself am only a man. Peter kept on talking to Cornelius, and he went into the house. When he found many people gathered, he said to them, you yourself know very well that a Jew is not allowed by religion to visit or associate with Gentiles. बस अब आप पढ़िए 28 वर्ष 10-28। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। ये कौन है? पीटर कौन है? यहूदी। संगति करना, उसके यहाँ जाना भी अधर्म। अब जब पीटर ये कह रहा है, क्यों सिस्टर? हाँ तो रे ओ जब पीटर ये कह रहा कि अन्य जाति की ओर जाना और उससे संगति करना अधर्म, तो हम पीटर से कैसे प्रार्थना करें? ये सारी बातें हैं, वह बातें जिन्हें तुम अभी नहीं जानते, और आज भी अपने उन्हीं बाप दादाओं के निकम्मे कामों में चल रहे हो। इसलिए ये अधर्म तुम पर हो रहा है। तुम अपने अधर्म के कामों के कारण ही इस विपत्ति में आए। अगर विपत्ति से, कलेश से और अपने जीवन के छुटकारे को प्राप्त करना है, तो पहले इसमें जो लिखा है उसको मानना शुरू करो, क्योंकि जैसे जैसे इसको मानोगे वैसे वैसे तुम्हारा छुटकारा होगा। आमीन। छुटकारा किसी याजक या एलिया या मूसा या किसी भविष्यवक्ता, यहां तक कि स्वयं यीशु मसीह प्रार्थना करने आ जाएगा तो भी नहीं होगा तुम्हारा छुटकारा। क्यों? यीशु मसीह के प्रार्थना करने के बाद भी हमारा छुटकारा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं एक वाचा है, और कभी भी यीशु मसीह अपने वाचा के अलग नहीं गया। अगर वो वाचा से अलग जाता तो कब का आदम और हव्वा को पाप से फिर से बचा के ले आता, लेकिन क्योंकि वो पाप में गिर गए तो अब उनको वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। यीशु मसीह उनके लिए अपने लहू को दिया। आमीन आमीन। क्यों आखिर यीशु मसीह ने, बहन बताइए, लहू बहाया? क्यों आखिर यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया? अरे केवल प्रार्थना कर देता कि आदम और हव्वा आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया। बताइए, हमारे पापों के काम। यीशु मसीह क्यों अपने लहू को बहाया? क्यों इतनी बड़ी योजना करा कि एक देह को लिया और इस पृथ्वी पर आया? क्योंकि यीशु मसीह की वाचा से आदम और हव्वा गिर गए थे, और वो यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद भी उनको वापस नहीं ला सकता था जब तक उस पाप का लिए वो खुद वैध नहीं होता।
आमीन। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? इफिसियों इफिसियों देखिए, इफिसियों 2:13 पढ़े। इफिसियों 2:13 भाई पढ़े। But now in union with Christ Jesus, you who used to be far away have been brought near by the sacrificial death of Christ. अच्छा बताइए ब्रदर, यीशु मसीह जो प्रार्थना करेगा वो पूरी होगी? वाचा के थ्रू अगर आप ये कह रहे हैं कि वो वाचा के अकॉर्डिंग पूरी होगी, तो इस वाचा को जब हम ग्रहण करेंगे तब तो हमारा छुटकारा होगा। अगर हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो यीशु मसीह आके प्रार्थना करेगा, पूरी होगी? नहीं, यीशु मसीह की प्रार्थना करेगा। हम यीशु मसीह की प्रार्थना करेंगे। नहीं, यीशु मसीह प्रार्थना अभी भी करता है। कह रहा है मैं जाता हूं और अपने पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। यीशु मसीह तो याजक है, वही तो एक महायाजक खड़ा है। जो वाचा में चलेगा उसी की तो प्रार्थना सुनी जाएगी। अब आप फिर वहीं पर आ गए, उसी पॉइंट पे घुमाइए नहीं बात को। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह एक महायाजक है जो मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक, इस कारण मैं इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जीवित हूं, नहीं तो मैं कब का गिर गया होता। आमीन है? आमीन। तो जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, एक दिन यही महायाजक एक दिन न्यायकर्ता बन जाएगा। क्योंकि न्यायकर्ता कोई और नहीं है, क्योंकि पिता जो है वो सिंहासन है और सिंहासन पर बैठा पुत्र है। तो अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब यीशु मसीह है। आमीन है? आमीन। तो ये जो अपनी पदवी छोड़ के जब न्यायकर्ता बन जाएगा, तब ये सीधे अपनी वाचा देखेगा और हमारे आपको देखेगा कि तुमने मेरी वाचा मानी। इसलिए टेढ़ा है पर मेरा है, सुनाई देने में थोड़ा कठोर है और ग्रहण करने से सहने योग्य नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आज आप ग्रहण करते हैं इन बातों को, आपका छुटकारा है। ये छुटकारे की बातें हैं। ये प्रार्थना सभा ऐसी नहीं है कि आपके घर में आसी जाएगी, 1 किलो दाल मोट का पैकेट रखा है और 1 किलो दाल मोट का पैकेट और आ जाएगा। हंसिए डैनियल भाई, ताली बजाइए, ताली। ये प्रार्थना सभा एक छुटकारे की प्रार्थना सभा है। छुटकारा किस चीज का? अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों से मन फिराओ और मेरी ओर फिरो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये मुझे और आपको ग्रहण करना है। और इतने बड़े भेदों की बातें मेरे और आपको खुदा क्यों बता रहा है? क्योंकि हमें खुदा इसलिए बता रहा ताकि हम अपने उन निकम्मे कामों से फिरें जिन कामों में हम आज भी बटे हुए हैं। अब ये आपने कौन सी वर्ष पढ़ी? इफिसियों, उसका दूसरा 13 पढ़ी। अगर आप पूछाते वो पढ़ें 14 वर्ष पढ़ें। For Christ himself has brought us peace by making Jews and Gentiles one people. With his own body he broke down the wall that separated them and kept them enemies. पढ़े जरा 14 वर्ष। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को
जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार क्या थी? अलग करने वाली दीवार क्या थी? कि खुदा की वाचा इजराइलियों से बंधी थी, लेकिन जब यीशु मसीह आया और उसकी प्रजा ने उसको ठुकरा दिया, तो वो हमारे लिए वध हुआ, और वध होने के बाद अपने अनुग्रह को अर्थात अपने प्रकाशन को हमारे और आप पर खोला। तब बर्तुल में जो एक अंधे की तस्वीर है वो देखने लगा। अब ये बर्तुल में कौन? अन्य जाति, मैं और आप। हर जगह हमको और आपको रखा हुआ है खुदा ने, लेकिन हम और आप इजराइल के पीछे पड़े रहते हैं। जबकि इजराइल से मेरे और आपका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं और आप आते हैं ग्रेस के पीरियड में। समझ रहे हैं आप? अनुग्रह के पीरियड में। और अनुग्रह का पीरियड मेरे और आप पे तब तक है जब तक ये तीसरा विश्व युद्ध पूरी रीति से शुरू ना हो जाए। शुरू तो हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये तीसरा विश्व युद्ध जब शुरू हो, पूरा रीति से आएगा, तो भयानक दिन आएगा, और भयानक दिन के बाद न्याय का दिन आएगा, जजमेंट डे। और ये जजमेंट डे आएगा इजरायलियों पर। तब 1,44,000 बचेंगे। इसमें मेरी और आपकी एक भी गिनती नहीं है। ऐसा नहीं 1,44,000 में हम लोग 5-6 जने अपना नाम लिखा दे। तो अगर 1,44,000 की गिनती भी काम करके रख दी है प्रभु ने, तो ये तो वो है न्याय। तो हमारा और आपका उद्धार कब है? अभी। चोर की नाई। एक आमद जब यीशु मसीह आया, आमीन। आमीन। दूसरी आमद जब यीशु मसीह चोर की नाई आया है, और तीसरी आमद जब यीशु मसीह अपनी उस दुल्हन के साथ आएगा कि तुम जिसके पापों को क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और तुम जिनके पापों को क्षमा ना करोगे उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। अर्थात तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठकर न्याय करोगे। ये तुम कौन? उसकी दुल्हन। और ये दुल्हन कौन है? ये दुल्हन है अन्य जाति, जो ग्रेस के पीरियड से निकलेगी। ग्रेस के पीरियड में, अर्थात रैप्चर। ये भयानक दिन को नहीं देखेगी। ये भयानक दिन को नहीं देखेगी, क्योंकि इसका रैप्चर होगा। क्यों रैप्चर होगा? क्योंकि खुदा ने इसको अपना प्रकाशन दिया, और इसने इस पृथ्वी पर खुदा के उस प्रकाशन का प्रचार किया। अभी इजराइल खूब मारा जाएगा, अभी इजराइल खूब पिटेगा, और तब तीसरी आमद में यीशु मसीह इजराइल में उतरेगा। आमीन। और अभी इससे पहले कि इजराइल मारा जाए, और इससे पहले कि इजराइल में खुदा उतरे, जहां 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 इजरायली जा जाके बचे हैं, एक एक को खींच खींच के ला के इजराइल में इकट्ठा करेगा। और ये काम शुरू हो चुका। हम और आप शारीरिक इजरायली नहीं हैं। हम और आप जब प्रकाशन की बातों को मानेंगे, जब प्रभु की उस आमद को, जो चोर की नाई है, जिसके विषय में लिखा है 10 कुंवारियां, अचानक दुल्हा आ गया और वो कुंवारियां तैयार थीं। यह है छोटा झुंड, यह है वो दुल्हन जो तैयार है। ये वो दुल्हन है जो अपना हिस्सा जानती है। आमीन। आमीन। और जो तैयार है, जो चोर की नाई आएगा, अचानक आएगा। अचानक हनूक उठा लिया गया,
और किसी ने हनोक के बारे में एक भी जिक्र नहीं किया। लेकिन एक था जो हनोक को ढूंढ रहा था। बताओ कौन? आमीन, गॉड ब्लेस यू। नू हनोक को ढूंढ रहा था, हनोक दिख नहीं रहा। अब नू को मालूम हो गया रैप्चर हो चुका। अब नू जजमेंट वाले दिन में चला गया, मालूम, भयानक दिन में सब मारे गए। नू एक धर्मी मनुष्य होकर भी उस भयानक दिन को देखा। आमीन करिए। तस्वीर दिख रही है? ए भैया, मीटिंग ऐसे होती क्या? जो पागल लोग होते हैं जिनके अंदर एक आग का ज्वाला होता है, वो ऐसे ही मीटिंग करते हैं। नू ने पूरा वो भयानक दिन देखा, मालूम है आपको? नू भयानक दिन में दिया गया, लेकिन हनोक भयानक दिन में नहीं दिया गया। अगर आप मानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा कि वो खुदावन युगानी वेक्षा है, जैसे हो चुका ठीक वैसे ही होगा। आज भी कुछ हैं जो उठाए जाएंगे, और आज भी कुछ हैं जो भयानक दिन को देखेंगे। आपको मालूम है, जब नूह ने भयानक दिन देखा तो भयानक दिन में कोई न बचा, केवल नूह, उसकी पत्नी, उसके तीनों बेटे और उसकी बहू है। इतना भयानक जजमेंट। अगर ये समय चला गया तो मैं और आप कभी भी खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे और आपके लिए जो ग्रेस पीरियड है वो कुछ समय तक का है। जैसे ही तुरी फूकी गई, जैसे ही भयानक दिन आया, अन्य जाति पर से खुदा उठा, और जैसे ही अन्य जाति पर से खुदा उठा, वैसे ही वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा। फिर अन्य जाति में से कोई नहीं बचेगा। फिर ये अन्य जाति भी भयानक दिन में दी जाएगी, और इज़राइल भी भयानक दिन में दिए जाएंगे। क्योंकि कैटेगरी कितनी है? कौन कौन सी? यहूदी और इजरायली सब एक हैं। मैं कह रहा हूं 3 तरह के लोग हैं। आपने सुना बाएं बकरियां, दाहिनी ओर भेड़ें। 2 तो ये हो गई, और एक वो जो न्याय के सिंहासन पर बैठ के न्याय कर रहे हैं। हमें बताई जाती है केवल 2, भेड़ बनो, तुम प्रभु की भेड़ हो, वो चरवा। भेड़ भी न्याय के दिन में दी जाएगी, लेकिन दुल्हन न्याय के दिन में नहीं दी जाएगी, क्योंकि दुल्हन मसीह के साथ उसके सिंहासनों पर बैठकर न्याय करेगी। आमीन। एक तो बकरी है, और एक भेड़ है, और एक दुल्हन। अगर मैं और आप इन बातों को नहीं जानेंगे, ये जनरल नॉलेज या केवल ज्ञान की बातें नहीं है। खुदा ने इन ज्ञान की बातों को बुद्धिमानों से छुपा लिया और मूर्खों को पर प्रकट कर दिया। कहाँ लिखा?
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कहाँ लिखा? पहला कुरिन्थियों ब्रदर, फर्स्ट कुरिन्थियोस उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी 27 वर्स पढ़ें। God purposely chose what the world considers nonsense in order to shame the wise. हैं? God purposely chose what the world considers nonsense in order to shame the wise. And he chose what the world considers weak in order to shame the powerful. कोई मूर्ख बनना चाहता है? हमें हमारे मूर्ख, सबसे बड़े मूर्ख। क्योंकि अगर खुदा ने हमें चुना है तो हमें अपने प्रकाशनों की बात बताएगा। एक समय था, अभी 3-4 दिन पहले मैंने मीटिंग में बताया, एक समय था जब मनुष्य के पास बुद्धि कम होती थी लेकिन उसकी आयु बहुत बड़ी होती थी। और आज का समय एक भयानक दिन आ रहा है जिसमें मनुष्य की बुद्धि बहुत तेज हो गई है, आयु कम, बहुत सॉलिड, बहुत तेज बुद्धि, शार्प, सच्चा आंसर, आयु कम। क्योंकि बुद्धिमानों को खुदा क्या करेगा? लज्जित करेगा। आज इस वचन में याजक से कहो, बोलो, याजक से कहो, नहीं, आज इस वचन में याजक से कहो मेरा हिस्सा दिखाओ, मेरा हिस्सा दिखाओ। तब तो तुम हो हमारे याजक। क्योंकि याजक अपनी भेड़ों की भूख और उनके अनुसार उनको भोजन देता है। पता चला याजक बकरियों वाला भोजन दे दे, सुअरों वाला भोजन दे दे, खाओ बस। अब आप बताइए, अगर आप अपना हिस्सा नहीं पहचानेंगे तो आप और हम सुअरों वाला भोजन खाएंगे। मूढ़ाव पुत्र खाने वाला था सुअरों वाला भोजन, शैतान ने वहीं पर पहुंचाया था उसको। खाओ यार, खाने से मतलब है खाओ। तुरंत उसने जाना मेरा पिता प्रकाशन, उसने कहा इससे अच्छा भोजन मेरा पिता देता है। अपना हिस्सा उसने जाना कि मेरे पिता के घर में अब उनके काम करने वालों को इससे अच्छा भोजन, हिस्सा
आज जाओ जाके देखो, जैसा भोजन रख के फेंक दो तो खाने में जुटे। आवाज कैसे आ रही? आवाज देखो, नहीं आवाज सुनिए। और फिर खाने के बाद स्वरों की तरह बोलना, स्वभाव भी वैसे ही, भीड़ वाला कोई स्वभाव नहीं। बोली बदल नहीं रही, दया क्षमा आ नहीं रहा, जो सुन रहे उसको ग्रहण कर नहीं रहे। क्यों? भोजन स्वर वाला। प्रभु ने कौन सा भोजन खिलाया? आकाश का, स्वर्ग का। अगर आप मानते हैं कि याजक एक चरवाहा है, तो चरवाहा अपनी भेड़ों को भोजन देता है। आमीन। तो भैया भोजन तो दो हमें, हमारा वाला। हमारा भोजन कहाँ है इसमें, वो बताओ। और अगर आपको आज हमारा भोजन दिखा तो ताली बजाइए, और अगर नहीं दिखा तो ताली ना बजाइए। दिखा है? आपको हमारा भोजन दिखा तो ताली बजाइए, और अगर नहीं बजा तो ना बजाइए। मेरे कुछ दिखा ही नहीं, नहीं दिखा या भागी ना थे। पीटर बाबा कह रहे, कौन बाबा कह रहे? पीटर। नहीं, पीटर बाबा। पीटर बाबा। हाँ, पीटर बाबा कह रहे हम नहीं जाएंगे वहां, वो अन्य जातियों की हमको जाना ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करना, उनसे संगति नहीं करनी, और क्या। फिर पीटर बाबा को धीरे से एक बात समझाई गई। मालूम कौन सी बात? पढ़ लो जरा। पीटर बाबा को एक बात धीरे से समझाई गई। कौन सी बात? अच्छा एक बात बताइए, श्वेता बहन आप बताइए, बहुत समझिएगा बात। हाँ, जल्दी से जवाब नहीं। नहीं समझिए, सुनिए। एक बात बताइए, अच्छा ब्रदर समझिएगा। नूह भयानक दिन में दिया गया था क्या? जजमेंट डे में, ठीक? यस। और हनूक नहीं, ठीक? कंफर्म? यस। यस। एक मिनट। तो अगर हनूक भयानक दिन में नहीं दिया गया और नूह अगर भयानक दिन में दिया गया, तो हनूक के पास कुछ और मैसेज था जो नूह को नहीं मालूम था। तो क्या जो भविष्यवक्ता हुए उनसे भी बड़ी उपाधि खुदा दुल्हन को देगा? आग फटी। क्या जो भविष्यवक्ता हैं उनसे बड़ी उपाधि दुल्हन की होगी क्या? यस। यस। ये दुल्हन वो जो सोए हुए हैं प्रेरितों से, उनको प्रचार करेगी 40 दिन, और उसमें सारे भविष्यवक्ता आते हैं। ये प्रेरितों से जितने भविष्यवक्ता आते हैं, क्योंकि जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा है इतना बड़ा गेम है। इतना बड़ा गेम है। तो जो खुद ही प्रचार सुनेंगे, हेलो, तो जो खुद ही प्रचार सुनेंगे
उनसे हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? इसलिए संतों से प्रार्थना नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी अभी रुके हैं। बहुत बड़ा गेम है। अगर प्रकाशन और अगर प्रभु के वचन को हम सही से जाने, तब हमको मालूम होगा हम किस लाइन में चल रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब अंधलोक में उतरा तो उस समय जितनी भी आत्माएं शांति में थी, उन सारी आत्माओं को लेकर स्वर्ग पे चढ़ गया। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग पे चढ़ा तो पतरस नीचे ऐसे करो। तो क्या पतरस अभी वेट कर रहे हैं? यस। जितने ये भविष्यवक्ता हैं सब वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं? कि वह बातें जो खुदा ने अपनी दुल्हन को बताई, उन बातों को दुल्हन इनको प्रचार करेगी। आमीन आमीन। और इस तरह से खुदा की बात हर एक मनुष्य पर प्रकट हो। मैंने कहा एक आयत पढ़ ले बस। प्रेरितों 28 वर्ष पढ़ें। प्रेरितों 10:28। श्वेता बहन पढ़े। प्रेरितों 10:28। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। अब खुदा ने वो प्रकाशन पतरस पर प्रकट किया, क्योंकि इसी बात को लेके, किस बात को लेके? इसी बात को लेके प्रेरितों में झगड़ा होने लगा और सारे प्रेरित किसको डांटने लगे? पीटर बाबा तो सबसे पहले झगड़ा कर रहे थे। बाबा पौलुस और बरनबास, इनसे झगड़ा होने लगा, क्योंकि ये दोनों अन्य जातियों की ओर फिरे और पौलुस दूध बना पहला। आमीन। तो इस तरह से ये लोग लड़ने लगे कि पौलुस तुम क्या कर रहे हो, तुम अन्य जाति में जाके प्रभु के वचन को बता रहे हो, जबकि प्रभु ने मना करा है। लेकिन प्रभु का प्रकाशन जब पतरस पर आया तो पतरस ने कहा जो ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब आप और मैं समझें, आज भी खुदा अपने लोगों पर प्रकाशन को देकर अपनी बात प्रकट कर रहा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत से गया, सुनिएगा, और पतरस को ये बातें नहीं मालूम थी, तो बता रहा है प्रभु, और तब पतरस को समझ में आ रहा है। तो पतरस कैसे प्रार्थना करने के योग्य होगा? पौलुस और बरनबास को गेंदे की माला पहनाने लगे और मंदिर के ला के फूल पौलुस और बरनबास पर चढ़ाने लगे, और पौलुस और बरनबास ने अपने वस्त्र फाड़ के उनके ऊपर कूद गए, कह रहे ऐसा घंघोर पाप हमारे साथ ना करो। कौन सा पाप?
गुड हम मनुष्य हैं, हमारी पूजा ना करो। अब बताइए। वो कह रहे यीशु मसीह से प्रार्थना करो। बाइबल में पौलुस, पतरस, सारे जितने भी जने हैं, यहाँ तक कि मरियम भी कह रही मैं प्रभु की दासी हूँ। दासी हूँ। क्यों ये सब इस वचन में कह रहे हैं? ताकि हम सब केवल एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह के सिवा और किसी से प्रार्थना न करें। इसके बाद भी हम और आप जुटे पड़े हैं। बोले जुटे पड़े। एक आयत पढ़ाएं इफिसियों। बड़ी मजा आती है। Praise the Lord. Praise the Lord. कल हमने क्या पढ़ा था भाई? इफिसियों ना? कौन सी आयत पढ़ी थी कल हमने? मनुष्य की परंपराएं, तो उसकी शिक्षा क्या पढ़ी थी? कौन सी आयत थी? कुलूसियों। हाँ हाँ, कुलूसियों उसका 2 अध्याय। आठवीं आयत। कुलूसियों